आज की दुनिया भी अजीब है। नंबरों और मशीनों की दुनिया। एक आदमी की पहचान नंबरों से होने लगी है और मशीनें उसकी ज़िंदगी को बेतहासा दौड़ा रही हैं। जब ज़िंदगी की पहचान नंबरों से होने लगे और जीना मशीन के सहारे, तो कोई किस पर कैसे यकीन करे। ये कहानी है नंबरों वाले आदमी की। बड़ी उलझन में पड़ी है भाई इंद्रचंद की मानसिकता। जिंदगी के जितने भी जरूरी साधन हैं, सब में नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। आज सुबह से घर में खाने की ज़रूरतों का सामान खत्म हो गया, उसे लेने जाना है। चाहे एटीएम से कैश निकालें या दुकान में कार्ड स्वाइप करें, दोनों ही सूरतों में उसमें पासवर्ड डालना ज़रूरी है। और भाई इंद्रचंद को याद नहीं। सारे नंबर जैसे बैंक अकाउंट का नंबर, एटीएम का पासवर्ड, पैन कार्ड का नंबर, आधार का नंबर, मेल आईडी का पासवर्ड, ये सब पहले उन्हें मुंह जबानी याद रहा करते थे, पर अब दिमाग में जोर डालना पड़ता है। फिर भी गलती हो जाती है और उनका लेन देन ठीक से नहीं हो पाता। इस उम्र में कार चलाना उनके बस में नहीं, बस मोपेड से यहाँ वहाँ चले जाते हैं। पर शहर का ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया है कि कब किससे भिड़ जाएं कोई ठिकाना नहीं। और अगर इस बुढ़ापे में अपनी हड्डी तुड़वा बैठे तो और दुर्गति। किसी तरह डर डर कर बहुत सावधानी से उन्हें गाड़ी चलाना पड़ता है। आज भाई इंद्रचंद बहुत उदास थे। अपनी दिनों दिन कमजोर हो रही याददाश्त से चिंतित नजर आ रहे थे। उनका केवल एक बेटा था, वो भी विदेश में सेटल हो गया। बार बार उन्हें अपने शहर बुलाता है। एक दो बार मन बनाकर पति पत्नी गए भी। विदेश में महीने 2 महीने रहकर देखा, पर वहां तो मानो खाली वक्त काटने को दौड़ता था। बेटे बहू सुबह से काम पर निकल जाते, बच्चे स्कूल। सारा दिन इंद्रचंद अपनी बीबी के साथ एक दूसरे का मुंह देखते कुछ देर बतियाते, कुछ देर लड़ते झगड़ते और फिर खाली के खाली। ऊबते ऊँघते आखिरकार उन्होंने अपने ही घर में रहने का फैसला कर लिया। बेटा नौकरी छोड़कर आने से रहा, अब तो बस उन्हें एक दूसरे का साथ है। पास में बाजार है, मोहल्ला है, जान पहचान के लोग हैं, तो समय बीत जाता है। पर ये नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो रखा है। अब ना वो डायरी मिल रही है, ना बैंक के कागज जिसमें सभी नंबर लिखकर सावधानी से छुपा कर वे उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि बार बार चेतावनी भी मिलती रहती है कि अपने अकाउंट का और कार्ड का नंबर किसी को ना बताएं। आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है। लोग कार्ड का नंबर पता कर लेते हैं और फिर खाते से पूरी रकम पार कर देते हैं। लेकिन आज उन्हें सामान लाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अपनी डायरी ढूंढने का अभियान चलाया। आखिरकार उन्हें वो डायरी मिल गई। आज का काम किसी तरह बन गया। पर यह फिक्र तो है ही कि डायरी खो गई तब क्या करेंगे। अब यदि डायरी कहाँ रखी ये भूल गए तब क्या होगा। अब उन्होंने एक तरकीब निकाली। अपने मोबाइल पर 10 नंबर सेट कर लिया और शुरू के 4 और आखिरी के 4 नंबर छोड़कर बीच के 4 नंबर उनके पासवर्ड थे। उस नंबर को अपनी पत्नी के नाम से सेव कर लिया। अब नंबरों को देखने के लिए डायरी और उनके सेल फोन के कॉन्टैक्ट नंबर की श्रृंखला में पत्नी के नाम के नंबर के बीच के 4 नंबर उनके काम के थे। इस पासवर्ड को कोई चुरा नहीं सकता था। अपनी इस तरकीब से उन्होंने छोटा सा अस्थायी हल निकाल लिया था, किंतु बदलते समय ने उन्हें किस कदर नंबरों और संकेतों में बांध लिया था कि पहचान की दुकान और पहचान के लोग भी उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। क्योंकि अब सब सिस्टम में आ गया था। वे मन ही मन बतिया रहे थे कि मशीन के सिस्टम में जिसे केवल कोड वर्ड और पासवर्ड चाहिए, आज की युग की क्या अजब देन है। मुश्किल आसान करने वाली ये मशीन बड़ी सहायक है, पर समय पर बेहद निष्ठुर, जो किसी आदमी की किसी तरह की खुशामद नहीं स्वीकार करती, जो किसी आदमी की तरह झुंझलाती नहीं, किसी काम के बदले रिश्वत नहीं मांगती। उसे सिर्फ आपका नंबर चाहिए होता है
और फिर वो अपना काम कर देती है। पर यदि आपको नंबर याद न हो तो उसके पास दया का कोई गुंजाइश नहीं। आपकी लाख की साख हो, उस मशीन के सामने सब खाक है। मतलब ये कि नंबर और मशीन दोनों ने उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान तो कर दी, पर यदि उनके हिसाब से सतर्क नहीं रहे तो सब खत्म। उन बेजान मशीनों को आपकी तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे काम तो तत्काल करती हैं, पर उनके पास आपका दुखड़ा सुनने का कोई विकल्प नहीं। उन्हें किसी का दर्द और आंसू पहचानना नहीं आता। इनकी तरह आज आदमी भी होता जा रहा है। पहले लोग चेहरा देखकर सब सामान थैले में जोड़ देते थे, अब सब टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। या तो कैश दीजिए या अपना कार्ड। उन्होंने सभी सामान महीने भर का ले लिया। वे सारा दिन कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, कभी कभी पेपरों में लिख भी देते हैं कुछ कॉलम, पर बुढ़ापे का असर तो आगे बढ़ता ही है। आज उन्होंने एक बुजुर्ग दिवस पर एक बुजुर्ग का हाल लिखा। बुढ़ापे में बहुत से लोग अपना घर बना लेते हैं और उनकी शैतानियत से जर्जर काया त्रस्त रहती है। फिर उस पर से अकेलापन आ जाए तो क्या कहने। जब जिंदगी जवानी की दोपहरी में कर्म पथ पर तेजी से भाग रही थी, तब आगे सुखद आरामदेह भविष्य की कल्पना थी। उसकी आस में वर्तमान के सारे कांटे मंजूर थे। अपनों के बीच 2 घड़ी सुकून से बिताने की चाहत बनी रही, और जब वो दिन आया तो अपने कहाँ रहे। मैं देख रहा हूँ एक बूढ़े दंपत्ति को एक दूसरे का सहारा देकर जिंदगी को घसीटते, अकेले में रोते, उदास और अंधेरी रातों में जागते। उनकी दम निकालने वाली खांसी में कोई पूछने वाला नहीं, हाथ भर की दूरी में पड़ी दवाई उठाकर पिलाने वाला कोई नहीं। मौत आती नहीं, पर अपने आने का भयानक डर दिखाती रहती है। हर दिन तन्हाई और दर्द बढ़ाती रहती है। बूढ़ी कड़कती हड्डियां अलग टीस पैदा करती हैं। तमाम सुविधाओं से भरे पूरे जगमगाते और उत्साह से भरे इस शहर में उनकी ठहरी हुई उदास शाम थी। आज उन्हें पैसों की कमी नहीं है, किंतु फिर भी अवसाद में है, क्योंकि उनके पास उनका सुख दुख सुनने वाला कोई नहीं। इस शहर में कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन से मतलब नहीं रखना चाहता। इस भीड़ में कितना सन्नाटा और अकेलापन है। इससे भले तो वो गांव है, जहां आज भी चौपाल लगती है, चबूतरे हैं, जहां सुबह शाम लोगों की बैठकें होती हैं। इन बैठकों में सब कम से कम अपना सुख दुख बांट तो लेते हैं। ना भी बांटे तो किसी रोते हुए को अपना कंधा जरूर देते हैं। दूसरों के द्वारा दुख सुन लेने भर से मन हल्का हो जाता है, जो करोड़ों की मशीनें ऐसा नहीं कर सकती। आंगन में ही 4 आदमी बैठकर बोल बतिया लें तो मन हल्का हो जाता है। मेल मिलाप अकेलेपन का बड़ा उपचार है। कोई कहता है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इंद्रचंद भाई ऐसा लिखते लिखते अपने लिए भी समाधान निकाल रहे थे। उनके मन में आया कि अब इस शहर को अलविदा कह देना चाहिए, और एक निश्चय करके वो इस बेजान शहर, मशीन और नंबरों की दुनिया को अलविदा कह देते हैं और उस शहर से गांव की ओर चले जाते हैं। नंबर और मशीनों की दुनिया एक बूढ़े आदमी के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं।